नमस्कार। श्रद्धा हत्याकांड में एक नया मोड़ निकल के आ रहा है। आफताब अमीन पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। कभी बोलता है कि मैंने बॉडी वहां फेंकी है, कभी बोलता है मैंने टुकड़े वहां फेंके हैं। ठीक से बता नहीं रहा है कि उसने टुकड़े कहां कहां फेंके हैं, दिल्ली के कहां कहां कोनों में उसने टुकड़ों को फेंका है। आफताब ने पुलिस के सामने हालिया बयान में यह कहा कि जब मैंने श्रद्धा का गला घोट के उसको मार दिया था, उसके बाद मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, जिसके बाद मैंने श्रद्धा के सर पर, उसके चेहरे पर लिपस्टिक लगाई, मस्कारा लगाया, ब्लशर लगाया, उसके बाल बनाए और उसके सर को फ्रिज में रख दिया। और पुलिस को यह बताते वक्त वो पागलपन की एक्टिंग कर रहा था, वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन पुलिस ने इस एक्टिंग को पकड़ लिया और पुलिस का यह बयान सामने आया है कि आफताब खुद को पागल दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को यह दिखा रहा है कि वो पागल है और पागलपंती में ही उसने श्रद्धा को मार दिया और उसके टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया। अब ऐसा करने से होगा क्या? आफताब को लगता है कि अगर वो पागलपन की एक्टिंग करेगा, खुद को पागल दिखाएगा, तो पुलिस के आगे, अदालत के आगे और जनता के आगे उसको सिंपैथी मिलेगी। लोग समझेंगे कि ये पागल है, ये होश में नहीं था श्रद्धा को मारते वक्त और इसने पागलपन में, मेंटल इलनेस की वजह से उसको मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। आफताब ये सब एक एक्टिंग कर रहा है, एक स्ट्रेटेजी के तहत कर रहा है, ताकि उसकी सजा कम हो सके, वो बरी हो जाए या उसको किसी सुधार गृह में डाल दिया जाए। लेकिन ये आफताब की तरकीब अब कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके सामने सारे सबूत लाऊंगा कि किस तरीके से ये एक प्लानिंग के तहत इसने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको क्या लगता है कि आफताब करता क्या होगा? क्या वो बेरोजगार था या कुछ था? आफताब पहले कॉल सेंटर में काम करता था। 28 साल की इसकी उम्र है। इंस्टाग्राम पर इसका अकाउंट है, फेसबुक पर भी इसका अकाउंट है और ये अक्सर उस पर पोस्ट किया करता था। और साथ ही साथ ये फूड व्लॉगर भी था, इसको शेफ का काम भी आता था। शायद इसीलिए इसने श्रद्धा को जिस तरीके से चॉप किया है, उसके टुकड़े करे हैं, उस 300 लीटर के फ्रिज में डाला है, ये काम एक प्रोफेशनल बंदा ही कर सकता है। यही नहीं, जब 18 मई को श्रद्धा को इसने मार दिया था, उसके बाद 20 से लेकर 26 मई के बीच में इसने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इतना बेगैरत इंसान मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं। वो लड़की श्रद्धा जो अपना घर बार छोड़कर इसके लिए आई थी, इसके पास रहने लगी थी, इसका कहां मानती थी, इसको अपना सब कुछ दे दिया, उस श्रद्धा को इसने मार दिया, टुकड़े कर दिए और उसके बाद उसका सारा पैसा बैंक अकाउंट का अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जब मैंने इन दोनों के बारे में, आफताब और श्रद्धा के बारे में सर्च करने की कोशिश करी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो मुझे इनकी प्रोफाइल मिली। श्रद्धा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल दैट शॉर्ट रेबल नाम से है। दैट शॉर्ट रेबल माने कि छोटी बागी, ये खुद को बागी बोलती थी। और जो श्रद्धा का बायो है इंस्टाग्राम का, उसमें लिखा है इसने वॉन्डरर। वॉन्डरर मतलब होता है कि वो शख्स जिसे घूमना पसंद होता है, जिसे सिर्फ घूमना ही है, घूमना, कोई एम नहीं है, सिर्फ घूमना है। श्रद्धा की प्रोफाइल में उसकी बहुत सारी फोटोज हैं और मैंने उसकी एक फोटो देखी जो कि 14 फरवरी 2022 की है, उसकी मौत से कुछ महीने पहले की, जिसमें उसने अपने साथ आफताब की एक फोटो डाल रखी है और कैप्शन लिखा हुआ है हैप्पी डेज, यानी कि खुशहाल दिन। और जब मैंने इस प्रोफाइल पर, इस फोटो पर टैप किया तो मुझे प्रोफाइल दिखी आफताब की और आफताब के इंस्टाग्राम प्रोफाइल का यूजर नेम है द हंगरी छोकरो। और जब मैं आफताब की प्रोफाइल में गया तो इसका बायो था कुकिंग, इसको खाने का बहुत शौक था, खाना बनाना और खाना खाना, और लिखा था कमिटेड टू फूड और यूजर नेम क्या है? द हंगरी छोकरो। इसकी पूरी प्रोफाइल में मुझे एक भी फोटो नहीं दिखी श्रद्धा की और इसकी साथ में। तो इससे यह बात तो साफ है कि श्रद्धा बेहद प्यार करती थी आफताब से, लेकिन आफताब श्रद्धा से प्यार नहीं करता था। श्रद्धा ओपनली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी और आफताब के साथ में पिक्स डाला करती थी, लेकिन आफताब ने एक भी फोटो नहीं डाली है श्रद्धा के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। उसने खुद की फोटो डाल रखी है, खाने पीने की फोटो डाल रखी है, और यही नहीं, एक लड़की है उसकी फोटो भी डाल रखी है, लेकिन श्रद्धा की फोटो नहीं डाल रखी। फिर मैंने फेसबुक पर आफताब को ढूंढा तो मुझे उसकी प्रोफाइल मिली। उसकी प्रोफाइल है आफताब पूनावाला के नाम से और उसकी प्रोफाइल में मुझे जो देखने को मिला वो बेहद हैरान करने वाला था।
श्रद्धा के साथ उसने एक भी फोटो नहीं डाली थी, लेकिन 5 ऐसी लड़कियां थी जिसके साथ आफताब ने अपनी फोटो डाली थी। ये पांचों लड़कियां अलग अलग हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज ये है कि ये पांचों लड़कियां हिंदू हैं। जी हां, मैं उन लड़कियों की तस्वीर को, उनके फेस को ब्लर कर रहा हूं, लेकिन ये वो 5 लड़कियां हैं जिनके साथ आफताब ने अपने फेसबुक पर फोटो डाली है। और इन लड़कियों के नाम भी आप सुन लीजिए: अदिति मेहता, अदिति गांधी, खुशबू, मानसी लोकारे और संचिता खुंबारे। ये वो 5 लड़कियां हैं जिनके साथ आफताब की फोटो ऑफिशियली डली हुई है उसके फेसबुक अकाउंट पे। अब इन 5 लड़कियों के अलावा और कितनी लड़कियां थी आफताब की जिंदगी में, ये तो सिर्फ आफताब को ही पता होगा। फेसबुक पर ये जो शख्स है आफताब, ये बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें शेयर किया करता था। इसकी एक पोस्ट है 28 जून 2015 की, जिसमें ये LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी ये प्रोफाइल पिक इसने लगाई थी। और इसके अलावा इसने एक पोस्ट शेयर करी थी 29 नवंबर 2014 को। इसमें इसने लिखा था, वुमेन्स आर नॉट बॉर्न विथ लेबल्स। यह महिला सशक्तिकरण की बात करता है अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर। यह महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं के सम्मान की बात करता है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। और रियलिटी क्या है वो आपके सामने है। यही नहीं, इसने एक और पोस्ट किया है 29 अक्टूबर 2015 को, दिस दिवाली बर्स्ट योर ईगो नॉट क्रैकर्स। मतलब इस दिवाली को पटाखे मत जलाओ, अपने अंदर के घमंड, अपने अंदर की ईगो को जलाओ। अच्छा जी। लेकिन इसका जो एक पोस्ट है जो मुझे काफी ज्यादा हैरान कर रहा है, वो है 16 दिसंबर 2014 का, जिसमें यह लिखता है, द स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हैवीएस्ट। जो छोटे ताबूत होते हैं, छोटे कॉफिन्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा भारी होते हैं। तो क्या इसीलिए तूने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया था और फिर हर रात 2 बजे तू 2 टुकड़े लेकर निकलता था और दिल्ली के हर जगह कोने कोने पर उनको फेंक दिया करता था? क्योंकि बहुत भारी होती है ना बॉडी, उसको उठाना, रात के 2 बजे ले जाना पूरी की पूरी आसान नहीं होता। तो 35 टुकड़े करके तूने उनको दिल्ली के कोने कोने पर फेंक दिया। और आपको बता दूं कि अभी तक श्रद्धा का सर नहीं बरामद हुआ है पुलिस को। डॉग स्क्वाड को भी एक्टिव कर दिया गया, लेकिन अभी तक श्रद्धा का सर पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है। जब सर मिलेगा तब उस खोपड़ी की स्कल सुपर इंपोजिशन टेक्नोलॉजी के तहत मैपिंग करी जाएगी और फिर पता लगेगा कि क्या ये श्रद्धा का सर है या फिर किसी और का, या फिर कोई और ही है। इसने कहां कहां दिल्ली के कोने पर उन टुकड़ों को फेंका है ये बता नहीं रहा है, ढूंढ नहीं पा रही है पुलिस अभी तक। फिलहाल जो कुछ टुकड़े मिले हैं श्रद्धा के, उनको डीएनए सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया है। जो उनके पिताजी है विकास, उनके डीएनए से मिलाकर देखा जाएगा कि क्या ये श्रद्धा के टुकड़े ही है कि नहीं। सोचिए इसका मास्टरमाइंड दिमाग कितना खतरनाक था। अब वो सर जो श्रद्धा का है वो कहां पे है, अब तक वो बचा होगा कि नहीं बचा होगा, क्योंकि जंगलों में जो जानवर होते हैं वो इन चीजों को खा जाते हैं। तो उसकी शिनाख्त अभी चल रही है। और आपको बता दूं कि जो फ्रिज था 300 लीटर का, जिसमें श्रद्धा की टुकड़ों को रखा गया था, उस फ्रिज में से पुलिस को अभी तक एक भी खून का निशान या कोई भी सबूत नहीं मिला है, क्योंकि आफताब ने 3 एसिड्स का इस्तेमाल किया था सबूतों को मिटाने के लिए। ऑर्थोबोरिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इन 3 एसिड्स की मदद से इसने सारे सबूतों को मिटा दिया। इतना शातिर दिमाग था इसका। और उसने बोला है कि मैं एक वेब सीरीज देखता था डेक्स्टर नाम की, जिससे मैंने ये सारी इंस्पिरेशन ली कि किस तरीके से बॉडी को ठिकाने लगा जाता है और किस तरीके से सबूतों को मिटाया जाता है। लेकिन यह पकड़ा गया, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक ख्याल मनाएगी, कब तक? कितना भी छुपा लो, कितना भी बच लो, सच्चाई तो सामने आती है। ये ऊपर वाले का खेल है, इससे आप नहीं बच सकते। और तभी यह पकड़ा गया है। अभी भी बरगला रहा है, खुद को पागल दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि बच सके, बच के निकल जाए, लेकिन नहीं बचेगा। अब तो नहीं बचेगा। जब श्रद्धा के करीबी दोस्तों से मीडिया वालों ने बात करी तो उन दोस्तों ने यह बताया कि श्रद्धा अक्सर ये बोलती थी कि आफताब उसे मारता है, अब्यूज करता है, वॉयलेंस करता है, लेकिन इसके बाद भी न जाने क्यों श्रद्धा उसके जाल से निकल नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि एक बार लड़ाई हुई और मार दिया।
ये लड़ाइयाँ अक्सर हुआ करती थी। जो आसपास के पड़ोसी है उन्होंने बताया कि अक्सर इस फ्लैट में आवाजें आती थी, ये दोनों लड़ते रहते थे। क्योंकि श्रद्धा इसके प्यार में इस कदर पागल थी कि घर बार छोड़कर इसके साथ मुंबई से दिल्ली आ गए रहने के लिए। छतरपुर के पास महरौली में ये लोग रहा करते थे एक फ्लैट में। श्रद्धा तो उसके पीछे प्यार में पागल थी, लेकिन आफताब इससे शायद प्यार नहीं करता था। क्योंकि श्रद्धा ने जब 18 तारीख को बहुत जोर बनाया इसके ऊपर कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, कब तक हम ऐसे घूमेंगे, कब तक हम ऐसे लिव इन में रहेंगे, हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन आफताब ने इनकार कर दिया। लड़ाई हुई और मार दिया आफताब ने इसको। श्रद्धा अक्सर अपने दोस्तों को बोलती थी कि मुझे निकलना है इस चीज से, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। क्या पता श्रद्धा को ब्लैकमेल किया जा रहा हो, क्या पता कुछ ऐसी तस्वीरें हो आफताब के पास, कुछ ऐसी चीजें हो जिसको लेकर श्रद्धा उस चीज से नहीं निकल पा रही थी। क्या पता ब्लैक मैजिक हुआ करता हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। श्रद्धा अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब आफताब के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है पुलिस ने। उसके बाद शायद यह साफ हो पाएगा कि आखिर आफताब के क्या इरादे थे। क्या उसने और कोई ऐसे कांड पहले करे हैं? क्या कोई और भी श्रद्धा है जो आफताब के चंगुल में फंसी है? ऐसे बहुत सारे राज हैं जो कि अभी सामने आएंगे। आफताब के इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर इन दोनों की प्रोफाइल को देख सकते हैं। हमें एक बात समझनी चाहिए कि अक्सर लोग सोशल मीडिया पर एक मुखौटा ओढ़ के रखते हैं। जरूरी नहीं है कि जो इंसान सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अपने आपको दिखा रहा है वो रियल लाइफ में भी वैसा ही हो। ये एग्जाम्पल आपके सामने है आफताब का, क्योंकि आफताब सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करता था, वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की, लेकिन रियलिटी क्या है वो आपके सामने है। अक्सर लोग आपके आसपास होते हैं जो सोशल मीडिया पर अपने आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो क्या है ये वो खुद ही जानते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए, सावधान रहिए। हमारे आसपास के लोग कैसे हैं वो हमें भी नहीं पता। परखिए, जांचिए, उसके बाद ही उनको अपने करीब आने का मौका दीजिए। जो मेरी पिछली वीडियो थी श्रद्धा केस के ऊपर, उसकी रीच को रोक दिया गया है। वो वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरे पास लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी वीडियो हमारे पास तक पहुंच नहीं पा रही है। पता नहीं क्यों मेरी वीडियो को रोका जा रहा है, रीच कम करी जा रही है। लेकिन आप इस रीच को बढ़ा सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो वीडियो लोगों तक पहुंचेगी और लोगों की आंखें खुलेंगी। जो लोग अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, स्पेशली वो लड़कियां जो बोलती है कि मेरे वाला तो अलग है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। मेरा अब्दुल अलग है, मेरा आफताब अलग है, वो वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं, वो अलग है। उन लड़कियों को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी कोई शिकायत हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।